उन्होंने ज़िंदगी में पार्लियामेंट के अंदर भी टाइम गुजारा है, जॉब भी की है सरकारी, और उसके बाद अब वो उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी काम करते हैं। बेसिकली चकवाल के रहने वाले हैं, वहीं से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और बड़े इज़्ज़तदार आदमी है, बड़े ज़ीरक आदमी है। उनके ऊपर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की छाप भी नहीं है और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अयाद अमीर साहब के ऊपर जो अटैक किया गया वो इस वजह से किया गया कि उन्होंने एक बड़ी सख्त तकरीर की है, जहां मैंने भी बात की थी, तकरीर की थी एक रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से। जो इस्लामाबाद बार के वकला ने एक तकरीब रखी थी, उसमें मुझे भी दावत दी थी, वकला ने अयाद अमीर साहब को भी दावत दी थी और मुईद पीरज़ादा साहब को भी। हम 3 सहाफ़ियों ने वहाँ पे बात की थी। अयाद अमीर साहब वापस चले गए, वो लाहौर में मौजूद थे। उनके बकौल जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकले अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर, तो वो एक बड़ा गुंजान इलाका है, दुनिया टीवी में मैं भी काम करता रहा हूँ पहले। तो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो चारों तरफ आबादी है, करीबी जो है वो प्रेस क्लब भी है, इस तरफ जो है वो थिएटर्स बने हुए हैं सामने वाली साइड पे, यानी वहाँ पे हर वक्त रश रहता है, आसपास बहुत सारी दुकानें भी हैं। वो निकले वहाँ से बाहर और अचानक एक गाड़ी आई, उसमें से कुछ 6 लोग थे तकरीबन। वो बाहर आते हैं, उनमें से एक आदमी ड्राइवर को काबू करता है और 2 आदमी अयाद अमीर साहब को, जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है, यानी जिन लोगों ने टॉर्चर किया वो उनके बेटों की उम्र के होंगे या उनसे भी छोटे, तो उन्होंने अयाद अमीर साहब को बाहर निकाल कर घसीटा, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको हरासा किया, खौफजदा करने की कोशिश की और असॉल्ट करते रहे। उनको चोटें भी लगी और उसके बाद ये लोग वहाँ से आनन फानन, जब रश इकट्ठा होना शुरू हुआ तो भाग गए। जाते जाते अयाद अमीर साहब का एक टेलीफोन और एक पर्स, ये 2 चीज़ें वो ले गए। ज़्यादा लोगों का ये मानना है, बल्कि 90% से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जो तकरीर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में की थी, उनमें उनके जुमलों के ऊपर ताकतवर हलकों में बहुत एतराज़ किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो बातें उन्होंने की हैं वो सूट नहीं करती और ये एक लिमिट क्रॉस हो रही है। लेकिन अयाद अमीर साहब की बातें कुछ इमरान खान साहब पे भी तनकीद वाली थी, उन्होंने उनके ऊपर भी की, उन्होंने इदारों के ऊपर भी की, उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी बात की। तो बड़ी डिटेल एक लंबी तकरीर है, वो आप जाके सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है, अगर इस हरकत का ताल्लुक अयाद अमीर की उस तकरीर के साथ है तो ये बहुत ही यानी अक्लमंदी वाली हरकत नहीं है। अयाद अमीर साहब ने, बुजुर्ग हैं हमारे, बल्कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पास हाजिर होऊंगा किसी दिन चकवाल में, वहां आपको आकर मिलूंगा और आपके साथ एक तफसीली गपशप करेंगे। तो उन्होंने मुझे दावत भी दी थी कि बेटा आप ज़रूर आइएगा। तो अयाद अमीर साहब ने जिस वक्त ये तकरीर की तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 20% लोगों ने, 10% लोगों ने सुनी होगी या उसको देखा होगा। लेकिन अब जब ये वाकया हुआ है और वो लगातार सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान में और रीजन में टॉप ट्रेंड के ऊपर हैं और ये वीडियोस और तस्वीर जो उनको मार पड़ी है इस हवाले से, ये सबका मुंह चढ़ा रही हैं, तो इस वक्त हर बंदा वो निकाल कर सुन रहा है कि अयाद अमीर साहब ने कहा क्या था। ये अक्लमंदी तो नहीं हो सकती, ये कोई दानिशमंदाना फैसला तो नहीं हो सकता और ऐसे फैसले करके आप ना सहाफियों को डरा सकते हैं ना उन्हें आप धमका सकते हैं। यानी इस तरह की चीजें सारे सहाफियों के साथ पाकिस्तान में हो रही हैं। जो भी आदमी ये बात करता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, उसको दबाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी पे FIR, किसी के घर के ऊपर आ जाते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी की चीजें छीनते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो बंदा बात करता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत हुकूमत को तब्दील किया गया है और एक जाली इंपोर्टेड हुकूमत लाकर बिठाई गई है, उनके साथ ये इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद में आपको याद होगा, घर में घुस के एक बच्चे को मारा था लोगों ने, मैंने उस वक्त बहुत मजम्मत की थी। वो लड़का सहाफ़ी है और उसको मारा लोगों ने घर के अंदर घुस के, मैंने उसकी मजम्मत की और मैंने ये कहा था कि यहाँ CCTV फुटेजेस भी होंगी और ये क्योंकि पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अब ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द अज जल्द मारने वालों को पकड़ें, पकड़ने के बाद अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम उतरवा दें। अगर इदारे इस्लामाबाद के अंदर किसी को फैंटी लगे और वो बंदे नहीं पकड़ सके जिन्होंने फैंटी लगाई है, हालांकि जगह जगह कैमरा लगे हुए हैं, तो फिर इदारों को खुद ही तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने मारा है। मैंने ये उस वक्त मौक़िफ़ रखा था। अफसार आलम को जब गोली लगी तो उस वक्त मैंने इसकी ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि मैंने ये कहा था कि जिसने अफसार आलम को गोली मारी, ये इस्लामाबाद का पोश इलाका है, यहां ये मुमकिन ही नहीं है कि बाहर से आके आदमी गोली मारे और निकल के चला भी जाए। और